तू तो मेरी बात नहीं मानेगा, वही मछली पकड़ने का काम करता रहेगा। हैं? आपकी कौन सी बात नहीं मानी मैंने? मैंने तुझे कहा था कि ये काम छोड़कर राजमहल में नौकरी कर ले, हर महीने अच्छा पैसा मिलेगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। मेरा तो कुछ नहीं जाता। और मैंने भी तो आपसे कहा था कि माँ मैं मछली ही पकड़ूंगा, मछली का व्यापार करूंगा तो और ज्यादा पैसे कमाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से रख पाऊंगा, ये भी तो कहा था मैंने। तुझे मेरी बात कभी समझ नहीं आती, इसलिए मैंने तुझसे बोलना ही बंद कर दिया। ऐसे चलता रहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, सुन ले। हाँ देखो माँ, मैं बहुत अच्छे मन से काम पे जा रहा हूँ, अब इस वक्त मुझे परेशान मत करो। मुझे अच्छा नहीं लगता ना जाते वक्त कोई परेशान करे तो। और ये बताओ, हर बार घर छोड़कर जाने की धमकी क्यों देती हो? हाँ, आखिरी बार बता दे, तू मेरी बात मानेगा या नहीं? अरे माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। बस बहुत हो गया, अब मुझे मछली पकड़ने जाना है, अब और कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात करनी है लौट कर करेंगे, ठीक है? चलो जा रहा हूँ मैं। कितना जिद्दी है ये लड़का, पता नहीं इस जिद के साथ आखिर क्या करेगा। महाराज के जय हो, महाराज के जय हो। सुबह सुबह आपका मुंह देख लिया, अब पूरा दिन अच्छा बीतेगा महाराज। अरे देवराज, हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, एक चिंता में था। अब तुम मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। हाँ, कैसी चिंता महाराज, बताइए। दरअसल बात ये है कि मुझे कुछ कीमती उपहार पड़ोसी राज्य के महाराज को भेजने हैं, लेकिन ये डाकुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि मुझे डर लग रहा है, अगर रास्ते में हमला हुआ तो। ओ ये बात है, तो महाराज इसका एक उपाय किया जा सकता है। देखिए, ऐसे साधारण तरीके से जाना होगा कि किसी को शक ही ना हो कि हम कीमती सामान लेकर जा रहे हैं, और ये काम किसी अकेले को करना होगा। हाँ, लेकिन जान की जोखिम लेकर कौन करेगा ये काम, यही तो मेरी समस्या है। हाँ, यही तो अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अरे कुछ तो बोलो, क्या हो गया देवराज, हम बहुत परेशान हैं इस विषय में, बोलो कौन लेकर जाएगा? महाराज, अब अगर आप अनुमति दें तो मैं खुद जान की परवाह किए बिना गाड़ी के जरिए वो उपहार पहुंचा दूंगा, बस। हाँ, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था देवराज। अरे तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं महाराज, आपका आदेश ही मेरा धर्म है। ठीक है, तो आज ही सारी तैयारी कर और कल तुम रवाना हो जाओ, ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मछली ले लो, मछली मछली मच्छी 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 ले लो, एकदम ताजा ताजा, अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ, जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी जल्दी, खत्म हो गई तो मिलेगी नहीं, मछली है शानदार यही, मच्छी ले लो, मच्छी। अरे आदित्य भाई, इधर आओ, मुझे कुछ मछली दे जाओ। हाँ, ये देखो काकी, कौन सी मछली लोगी? यहाँ 2 मछलियाँ हैं, तुम ये ले लो, एक मैं घर ले जाऊंगा, बोलो। तो आदित्य भाई, तुमने मछली बेचना शुरू कर दिया? हमारे गांव में तो मछली की बड़ी कमी थी, हमें दूसरे राज्य के बाजार में जाना पड़ता था। हाँ यही तो, और ये कोई समझता ही नहीं है काकी, अब मैं मछली बेचने आया हूँ ना, इस पर भी मेरी माँ की नाराजगी है। हाँ। क्यों नाराजगी? अरे क्या है ना कि माँ चाहती है कि मैं राजमहल में काम करूँ, लेकिन मैंने तो सीधे सीधे कह दिया है, अब मैं करूँगा तो अपना व्यापार करूँगा, मैं यही करना चाहता हूँ। अब यही बात माँ समझती नहीं है काकी। हाँ। ऐसा है क्या? तुम्हारी माँ से मेरी काफी समय से बात नहीं हुई, मिलूंगी तो उनसे बात करूंगी। हाँ ये सही रहेगा, एक बार बात कर लो काकी। अरे मुझसे तो अब हो नहीं पा रहा, अब रोज रोज कौन बहस करे, कभी कहती हैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, ये कर लूंगी वो कर लूंगी,
अब रोज रोज किच पिच करूं कि अपना धंधा पानी देखूं। ठीक है, कितने पैसे दूं मछली के लिए? अरे काकी, जो अच्छे लगे वो दे दो ना, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दे दो दे दो। अरे ओ, क्या बात है रे? ये राजमहल से कोई खबर आई कि नहीं आई? अरे वो ससुरा मंत्री हमें कहीं भूल तो नहीं गया? पता नहीं उस्ताद, उस आदमी को हफ्ता भर हो गया दिखे हुए, हमारी कोई खबर ही नहीं ली उसने दोबारा। क्या बात कर रहा है? अरे वो हमें ऐसे अनदेखा क्यों कर रहा है? आखिरकार मामला क्या है? अरे कोई अनदेखा नहीं कर रहा। डाको सरदार मंगल सिंह की जय हो। कैसे है सरदार जी? अरे देवराज तुम, अरे तुम तो हमें भूल ही गए। राजमहल से कोई खबर क्यों नहीं आ रही? क्या मामला है? अरे 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 सरदार, आपको हम भूल कैसे जाएंगे? ऐसे कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि अब तक कोई बड़ा लूट का मौका नहीं मिला, बस। लेकिन हाँ, इस बार एक शानदार मौका आया है। क्या बात कर रहे हो? सच में? क्या मौका है? सुनाओ। तो सरदार, कल मैं खुद पड़ोसी राज्य के महाराज के लिए कुछ मूल्यवान उपहार लेकर जाऊंगा। उनमें जरूरी सोना चांदी जैसी कीमती चीजें होंगी। आप लोग तैयार रहिएगा, मैं सब चीजें आप लोगों के हाथ में सौंप दूंगा। हाँ। शाबाश, यही तो हम सुनना चाहते थे। हाँ, इसका मतलब अब हम एक बड़ी लूट कर सकते हैं, है ना? हाँ। बिल्कुल सरदार, कब से आपको कुछ भेंट नहीं दे पाया, मुझे भी बुरा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मौका आया, मैं भागा भागा तुरंत आपके पास बताने चला आया। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम किया तुमने। हम तुमसे वादा करते हैं कि जो माल लूटेंगे उसमें से तुम्हें कुछ जरूर मिलेगा। हाँ। हाँ। धन्यवाद सरदार, धन्यवाद। कल सुबह आप तैयार रहना, है ना? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सरदार।